बग्गा साहब से मुलाकात और जानते हैं उनसे किस तरह का मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में। बग्गा साहब, दो चीज़ों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो लगातार 4 दिन से अमेरिकी बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। ऐसा क्या कुछ बदल रहा है अमेरिका में कि थोड़ी तेज़ी लौटती हुई दिख रही है, और उसका असर नेचुरली हम भी एंजॉय तो करते हैं वहाँ तेज़ी होती तो। और दूसरा है कि ट्रंप क्या नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं आपको चीन को लेकर? जी बिल्कुल नरम पड़ रहे हैं और चीन सामने से घास नहीं डाल रहा है तो प्रॉब्लम चल रही है अभी उनकी। वो टाइम मैगजीन को उनका इंटरव्यू निकला अनिल जी शुक्रवार को, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जिनपिंग से मेरी बातचीत हो चुकी है और कई बारी बात हुई है, और चीन कह रहा हमारी तो कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने एयरफोर्स वन में खड़े होकर कहा कि कई बारी चीनी ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, बहुत बारी हुई है और बहुत अच्छी डील हम करेंगे, और चीन ने फिर से कहा कि फेक न्यूज़ है। तो ये बहुत अचंभित करने वाला एक डेवलपमेंट है कि सबसे बड़े राष्ट्र का जो नेता है वो कुछ कह रहा है, और दूसरे बड़े इकोनॉमी का जो स्पोक्स पर्सन है वो उसकी निंदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल पुष्टि नहीं कर रहे बातचीत की। तो ओवरऑल ट्रंप अब चाह रहे हैं कि टैरिफ ज़्यादा हो गया और कुछ ना कुछ करार किए जाएं। उन्होंने कहा कि 200 करार हम करने की कगार में हैं। तो यही पूछा गया एक भी आप बता दीजिए जहां पे है, तो वो बोले हाँ हम आपको बताएंगे। फिर से उनसे पूछा गया जी जिनपिंग को आप कब मिले, कब बात हुई, तो बोले वो सही वक्त पे हम बताएंगे, बट हमारी बातचीत चल रही है। वो जबकि चीन कह रहा है कि बात नहीं हो रही। दूसरी बात, अमेरिकन मार्केट क्यों उछला? ज़्यादातर तो वो गूगल जो अल्फ़ाबेट के नाम से लिस्टेड है, गूगल के एड रेवेन्यूज़ अच्छे आए, तो बिग टेक्नोलॉजी शेयर्स में हमने एक उछाल आते देखा। साथ में टेस्ला के शेयर उछल रहे थे क्योंकि एलोन मस्क ने कहा कि अभी मेरा काम हो गया, जो सरकारी कटौती करनी थी ज़्यादा हो गया, और मई से मैं अपनी कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जब भी ट्रंप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, बट अभी मैं ज़्यादा फोकस अपनी कंपनीज पे करूंगा। तो हमने देखा टेस्ला में भी उछाल आया, गूगल में भी उछाल आया, क्योंकि भारी भरकम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं। इनके चलते जो मैग्निफिसेंट सेवन है उनमें भी हमने उछाल आते देखा, और उन्होंने ही सारा कैरी फॉरवर्ड किया। तो अगर आप देखें, नेस्डैक पिछले हफ्ते 6% था, S&P 500 4.5% अप था, डाउ 2% से कम ऊपर था पिछले हफ्ते। तो यही दर्शा रहा है कि इंडस्ट्रियल्स में अभी उतनी खरीदारी नहीं आई, बट मैग्निफिसेंट सेवन का जो ट्रेड था वो फिर से चालू हुआ पिछले हफ्ते, और उसके चलते हमने देखा। तो क्या दो चीजें बदली हैं अमेरिकन मार्केट में? एक, ट्रंप का रवैया, अब अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बहुत खींच दिया इन्होंने टैरिफ्स को, तो मार्केट को उम्मीद है कि यहाँ से अब टैरिफ डील्स आते जाएंगे। चीन के साथ करार, उनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, बट ट्रंप कह रहे हैं मैं जल्दी डील कर लूंगा। तो अब देखते हैं कि क्या वो रियायतें देंगे एक दूसरे को। चीन को भी हानि हो रही है, तो वो भी देख रहे हैं कुछ चीज़ों में रियायतें देने के लिए। तो दोनों पक्षों से थोड़ी नरमी का माहौल ज़रूर आ रहा है। और दूसरा जो बड़ा चीज़ है, जो फेड के चेयरमैन पे जो अटैक थे उनके, वो कम हुए, और अब लग रहा है कि जून में शायद एक रेट कट आ जाए। इस हफ्ते 3 बहुत अहम डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं अमेरिका के। एक, उनका क्वार्टर वन का जीडीपी आ रहा है जो नेगेटिव आएगा, जिससे मार्केट थोड़े हिलेंगे, बट वो नेगेटिव इसलिए है कि उनके इंपोर्ट्स बढ़े, तो वो फ्रंट लोडिंग जो हुई इंपोर्ट्स की, उसके कारण लगभग 2.5-3% का नेगेटिव क्वार्टर वन पे आया। तो ओवरऑल नंबर माइल्डली नेगेटिव आएगा, 0.25 से 0.75 नेगेटिव आएगा क्वार्टर वन का। दूसरा, उनका पीसीई इन्फ्लेशन जो फेड देखता है वो आएगा अगेन शुक्रवार को ही। तो उसमें इन्फ्लेशन नीचे आते दिखेगी, कई महीनों के लोएस्ट लेवल पे 2.25 से 2.5% के बीच की उम्मीद है। तो वो मौका देता है फेड को रेट कट करने का जून में, मार्केट इससे प्रोत्साहित होंगे। और तीसरा, नौकरियां, मार्च की नौकरियां 1,35,000 आने की उम्मीद है, वो भी शुक्रवार को डेटा पॉइंट आएगा। तो थर्सडे को हमारे मार्केट बंद है, तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं भारत में पोजीशंस ली जाएंगी वेडनेसडे को, बट ज़्यादातर डेटा जो है हमारे शुक्रवार शाम को आ रहा है। तो इस हफ्ते हमारे पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट अमेरिकन मार्केट में पोजीशनिंग शुरू हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग खबर बग्गा साहब जो आई, जो
कंफर्म नहीं हो पाई। वायर्स ने डाली है, न्यूज एजेंसीज ने डाली है, वो भी सूत्रों के हवाले से, कि चीन भी थोड़ा नरम पड़ सकता है कि कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो अमेरिका से आते हैं उनके इंपोर्ट पर वो जो ड्यूटी है वो हटा सकता है, घटा सकता है। ऐसे अभी औपचारिक तौर पर बयान कहीं से आया नहीं, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से पढ़ा और उसको कवर करने की कोशिश की। क्या कुछ वाकई में भरोसा करने लायक खबर है, या अभी ऐसा कोई संकेत है नहीं? नहीं, आएगा अनिल जी, बट यही है कि वो फेस सेविंग करके करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जो विदेशी कंपनियां हैं चीन में जिनके प्लांट हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के हो गए, वोल्क्सवैगन हो गया, मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू, या और बहुत सारी कंपनियां हैं जो चीन में उन्होंने अपने प्लांट लगाए हुए हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं सारे। लगभग 30% चीन का जो ट्रेड है वो उन कंपनियों से जाता है, जो आयात भी है और निर्यात भी। तो अब क्या हो रहा है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंपनियां, जैसे अमेरिका से कुछ पुर्जे आते हैं या स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक आते हैं, जो फिर वॉशिंग मशीन बन के या कुछ और चीज बन के वो वापस जा रहा है। तो वो जब आ रहा है अंदर चीन के, तब आप 100% टैरिफ लगा रहे हैं, और वापस जा रहा है अमेरिका, तो अमेरिका 145% लगा रहा है। तो बहुत ये ऐसा हो गया है कि फैक्ट्रियां चल नहीं पाएंगी अगर इस तरह के टैरिफ लगे। तो चीन ये कह रहा है कि एटलीस्ट जो सामान है, जो कलपुर्जे हैं, जो हम कहीं और से नहीं ला सकते, अमेरिका से ही आने हैं, उनके ऊपर हम टैरिफ में रियायत देते हैं। जैसे ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स पे रियायत दी, सेमीकंडक्टर्स या सोलर पैनल्स पे रियायत दी, वैसे ही चीन ये इनपुट्स के ऊपर रियायत लगाने की बात कर रहा है। उसमें सेमीकंडक्टर्स काफ़ी अहम होते हैं। ये छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं, जो वेफर्स हैं, आरएफआईडी जो करते हैं, वो हर सामान के अंदर जाते हैं अब। और वो अगर उसके ऊपर 100% लगाने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चीन का जो अमेज़न है, शेन करके, SHEIN, शेन करके, जो अमेरिका में बहुत लोग उसको करते हैं, ऑर्डर करते हैं सामान, क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों से सीधा वो आ जाता है, उनको बहुत कम पैसे पे मिलता है। उस पे अब टैरिफ लग रहे हैं 2 मई से। अभी तक क्या $800 से नीचे का जो अमेज़न का जो डिलीवरी है चीनी ऐसी कंपनियों से, माइटुंग हो गया, शेन हो गया, इन सब पे हटाया हुआ था टैरिफ, बट अब 2 मई से उनके ऊपर आने वाला है टैरिफ। तो उन्होंने लगभग 300% अपने गुड्स के प्राइस बढ़ा दिया अनिल जी, क्योंकि वो जो टैरिफ है वो फिर उपभोक्ता से लेंगे, अमेरिकन उपभोक्ता से। अब ये 300% टैरिफ आएगा जब, या कीमतें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली यूएस की इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो उम्मीद यही है कि दोनों को थोड़ा सा इस पे विचार करके 20-25% एक दूसरे पे करके उसके बाद समझौते की तरफ बढ़ेंगे। ये जो 145 वगैरह है, इससे तो बंद हो जाती हैं फैक्ट्रियां, और यही सुनने में आ रहा है कि चीन में बहुत हानि हो रही है। लगभग 2 करोड़ फैक्ट्री वर्कर्स को फैक्ट्रियों ने कहा है कि अभी मत आइए। 20 मिलियन वर्कर्स को बोला है कि अभी आप रिपोर्ट मत करिए। इंडोनेशिया में जो अभी सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेयर था, उसमें आधे से ज़्यादा स्टॉल अब चीनी टेक्सटाइल वालों ने लगाए थे, क्योंकि वो जो बना रहे थे सामान अमेरिका के लिए, उस पर एकदम से अब 145% टैरिफ आ गया। तो वो अब देख रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ और हम इसको लगा सकते हैं सामान अपना। तो इंडोनेशिया, मलेशिया भी बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि बहुत डंपिंग हो रही है। भारत में भी हम देख रहे हैं बहुत चीनी माल आ रहा है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ, $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो डंपिंग करेंगे। जितना माल अमेरिका में नहीं बिक रहा, वो सब एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सर टॉप बन गया। नहीं, अभी तो जेपी मॉर्गन ने 4000 का ये रिपोर्ट निकाली है अनिल जी। जी जी। तो अभी मोमेंटम वाले तो सब आ रहे हैं, और वही बैंक ऑफ अमेरिका ने यही कहा था कि 49% ट्रेडर्स लॉन्ग गोल्ड को सबसे प्रेफर्ड ट्रेड कह रहे हैं। मैग्निफिसेंट 7 से पैसा निकल के गोल्ड में जा रहा था, तो नीचे जाएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट जो
ड्राइवर्स हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग हो, डी डॉलराइजेशन हो, रिटेल बाइंग हो और सेफ हेवन बाइंग हो, वो चारों ड्राइवर तो पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए।